रखिए इन दोनों स्टॉक्स रडार पे। आज मंगलवार के टॉप 10 बता देता हूं आपको। कुछ दिग्गज स्टॉक्स के साथ शुरू कर रहा हूं। पहले अल्ट्राटेक, जिसने कहा है कि हमने $500 मिलियन सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड फाइनेंसिंग के थ्रू रेज कर लिए। HCL टेक जो कह रहा है जेरोक्स के साथ जो करार था उसे एक्सटेंड कर रहे हैं AI और डिजिटल इंजीनियरिंग में इनोवेशंस के लिए। तीसरा ONGC, क्योंकि क्रूड उछलकर अब $81 के ऊपर ब्रेंट के भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको नजर आएंगे। अपस्ट्रीम इसलिए रडार पे रहेंगे। HUL इसीलिए क्योंकि टैक्स डिमांड ऑर्डर आया है 962 करोड़ रुपए का। आई एम श्योर कंटेस्ट करेंगे, लेकिन ये स्टॉक रडार पे रहेगा। फिर उसके बाद दिग्गजों के बाद दो क्लैरिफिकेशंस। जाइडस लाइफ साइंसेज इसीलिए क्योंकि कल वो याद होगा आपको, टेवा जेनरिक लॉन्च करेगा, दिक्कतें आएंगी, स्टॉक दबा था, 5-6% गिरा था। क्लैरिफिकेशन में कह रहे हैं हमने जो FY25 का अनुमान लगाया उसमें ऑलरेडी ये फैक्टर इन कर रखा है, तो क्लैरिफिकेशन के बाद शायद थोड़ा बहुत हरे में आए। ऐसे ही पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशन, जो सेबी के शो कॉज नोटिस की बात कल सामने आई थी जिस पे स्टॉक रिएक्ट कर रहा था, वो कह रहे हैं ये पुराना मामला है, रिलेवेंट डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी रेगुलेटर को हम दे चुके हैं, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, तो ये भी शायद वापस हरकत में आए या सुधरे कल के पिटाई से। कुछ लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफी मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन करे। कल की लिस्टिंग में कल खरीदारी अच्छी खासी हुई है कई सारे फंड्स के द्वारा। इवन मेड प्लस में कल बाइंग हुई है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और कुछ ICICI म्यूचुअल फंड की तमाम स्कीम्स के द्वारा। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज अगला स्टॉक रडार पे इसीलिए कि उसने पैरामाउंट हेल्थ इंश्योरेंस में 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है। अच्छी खबर है कंपनी के लिहाज से। कुछ और स्टॉक्स न्यूज में लेमन ट्री अयोध्या में होटल खड़ा करेंगे एक और। GPT इंफ्रा का QIP लॉन्च हुआ 175 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। और सीगल इंडिया के कल रिजल्ट्स आए थे, अच्छे नंबर्स थे, बिक्री 26% और मुनाफा 76% बढ़ा। और फाइनली आज दो बोर्ड मीट्स हैं दोनों फंड रेजिंग पर। पारस डिफेंस इक्विटी इशुएंस के थ्रू और स्किपर इक्विटी इशुएंस या फिर NCD रूट। देखते हैं क्या विकल्प कंपनी चुनती है, लेकिन ये दोनों बोर्ड मीट्स वाली मैनेजमेंट रडार पे या कंपनीज रडार पे। ओके, शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ एक बार फिर से स्क्रीन पर रखने के लिए। अब एक काम करते हैं, लेवल्स पे आते हैं। इट्स 25024 और बहुत अगर आप देखें इम्पैक्ट नहीं है जो गिफ्ट निफ्टी दर्शा रहा था उसका और डाउ जोन्स फ्यूचर्स का। हम सभी भी एक शुरुआत करने के मूड में। अनुज, लेवल्स टू वॉच फॉर द डे क्या रहेंगे निफ्टी बैंक? वीरू देखिए, पहली बात तो ये कि अपना क्लोजिंग बेसिस पर पोजिशनल स्टॉप लॉस अब बढ़ाकर ले आइए। जो हमारा कल 24,650 था उसको 24,850 पर ले आइए। फ्रेश अगर आप बाय कर रहे हैं तो एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली, लेकिन आपको लॉन्ग रहना होगा, आप एक ट्रेड लें, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 25,078 पर ऑल टाइम हाई और फिर 25,125 पर ऑप्शंस के हिसाब से। 25,125 अगर निफ्टी ने निकाल दिया वीरू तो 25,236 बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि फिर बाकी वो कॉल राइटर्स आपका काम कर देंगे। सपोर्ट कहाँ पर है? 24,920 से 25,000 ऑप्शंस के हिसाब से और उसके बाद 24,800 से 24,960 के हिसाब से। देखिए, अगर गिफ्ट निफ्टी सही होता है और अगर हल्का सा गैप डाउन मिलता है या फ्लैट खुले तो बाय करिए। और जोन है ऐड करने का 24,900 से 25,000 का और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 24,800 का सिस्टम में। ये एक ट्रेड है। स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, बैड लक, आउट द ट्रेड, कोई टेंशन नहीं है। नहीं लगा तो एक अच्छी ट्रेड की शुरुआत हो जाएगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में अभी भी पोजिशनल कंफर्ट नहीं है मेरा। कल भी ये बात हुई थी कि 25,200 के ऊपर की 51,200 के ऊपर की क्लोज ज़रूरी है। तो अभी इंटरडे रहें बैंक निफ्टी में, एक रेंज है उसको रिस्पेक्ट करें। 51,200 से 51,300 पहला रेजिस्टेंस वहीं खुल रहे हैं, उसके बाद 51,400 से 51,500 सपोर्ट, 50,800 से 51,000 पर और उसके बाद 50,500 से 50,600 पर। स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें और स्ट्रिक्टली डे स्पेसिफिक ट्रेड रखें तो बेटर रहेगा। एक और चीज़ जो आज आप कर सकते हैं ना वीरू, वो होगा मिड कैप पर फोकस करें। आज आप मिड कैप पर फोकस करें और उसमें कुछ सेक्टर्स पर फोकस करें, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आज मैंने हमारे जो बिग स्टॉक्स थे एक बार उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। ख़ासतौर से जो दो स्टॉक्स थे उनको रिपीट कर देता हूँ। एक तो UPL और एक हिंदुस्तान कॉपर। मुझे लग रहा है कि अभी भी केमिकल्स, कमोडिटीज़, मेटल्स, इन सब में ठीक ठाक तेज़ी बाकी है, तो ऐसे दो तीन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। और एक चीज़, जस्ट बिकॉज क्रूड भाग रहा है इसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या पेंट्स या इंडिगो इनको बेचने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रांग है।